नमो नमः छात्रों, आज की कक्षा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपकी कक्षा 9वीं की शेमुषी पुस्तक का चतुर्थ पाठा जो चतुर्थ पाठ है जिसका नाम है कल्पतरु। कल्पतरु के बारे में आज हम अभ्यास करेंगे इसके प्रश्नों का। चलिए सर्वप्रथम हम एक पदेन प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। जीमूत वाहिनः कस्य पुत्रः आसीत्। जीमूत वाहन जो था वह किसका पुत्र है? जीमूत केतु, अर्थात जीमूत केतु का पुत्र है। जीमूत केतु इसके पिता हैं जीमूत वाहन के, ठीक है ना। खा नंबर, संसारेस्मिन् कः अनश्वरः भवति। अस्मिन् संसारे, इस संसार में, कः अनश्वरः भवति, कौन अनश्वर है, अर्थात कौन नाशवान नहीं है। तो कौन इस संसार में नाशवान नहीं है? परोपकारः, परोपकार इस संसार में नाशवान नहीं है। गा नंबर, जीमूत वाहिना परोपकारैक फल सिद्धये कम आराध्यति। जीमूत वाहन परोपकार के फल की सिद्धि के लिए कम आराध्यति, किसकी आराधना करता है? जीमूत वाहन परोपकार के फल की प्राप्ति के लिए किसकी आराधना करता है? कल्पपादम। कल्पपादम मतलब, पादम मतलब होता है पेड़, कल्प अर्थात कल्प वृक्ष, कल्प वृक्ष की। अब प्रश्न 4 घा, जीमूत वाहिनस्य सर्वे भूतानुकंपया सर्वत्र किम प्रथितम। अर्थात जीमूत वाहन की सभी प्राणियों के प्रति अनुकंपा से सर्वत्र क्या होता है? क्या होता है? यशः, अर्थात यश की प्राप्ति होती है। अर्थात सभी प्राणियों के हित करने से क्या होता है? यश की प्राप्ति होती है। 5वां, कल्पतरु भुवि कानि अवर्षत। कल्पतरु, कल्प वृक्ष पृथ्वी पर कानि अवर्षत, कानि मतलब क्या, अवर्षत मतलब वर्षा करता है। कल्प वृक्ष पृथ्वी पर क्या किसकी वर्षा करता है? वसूनी। वसूनी, वसूनी मतलब होता है धन, समझ लो, धन समझना चाहिए। वसूनी मतलब धन धान्य इत्यादि की वर्षा करता है। प्रश्न क्रमांक 2, एक वाक्येन, इसके उत्तर हमें एक वाक्य में देना है। अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत। अधोलिखित प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखो। कंचनपुर नाम नगरम कुत्र विभाति स्म। कंचनपुर नाम नगरम, कंचनपुर नाम का नगर कुत्र विभाति स्म, कहाँ पर? विभाति मतलब शोभायमान होता है या कहाँ पर सुशोभित होता है। कंचनपुर नाम नगरम नगेंद्रस्य सानो उपरि विभाति। इसमें कंचनपुर नाम का नगर नगेंद्रस्य सानो, नगेंद्र मतलब होता है पर्वत, पर्वत का इंद्र अर्थात नगेंद्र के सानो उपरि, सानो मतलब चोटी, चोटी के ऊपर शोभायमान होता था। अर्थात कंचनपुर नामक नगर पर्वत की चोटी पर शोभायमान होता था। जीमूत वाहिनः कीदृशः आसीत्। जो जीमूत वाहन था वह कैसा था? जीमूत वाहिनः महान दानवीरः सर्वभूतानुकंपी च आसीत्। जीमूत वाहन जो था वह बहुत ही बड़ा दानवीर और सर्वभूतानुकंपी, सभी प्राणियों पर दया रखने वाला था। गा नंबर, कल्पतरुः वैशिष्ट्यमाकर्ण्य जीमूत वाहिनः किम अचिन्त्यत। कल्पतरु वैशिष्ट्यम, कल्पतरु की विशिष्टतम अर्थात विशेषता को आकर्ण मतलब सुनकर जीमूत वाहिना किम अचिन्त्यत, जीमूत वाहन क्या सोचने लगा? कल्प वृक्ष की जब उसने विशेषता सुनी तो जीमूत वाहन ने क्या सोचा? कल्पतरु वैशिष्ट्यमाकर्ण्य जीमूत वाहिना अचिन्त्यत। जीमूत वाहन सोचता है कि अहम अस्मात् कल्पतरु अभीष्ट साधयामि। अहम अस्मात् कल्पतरु में इस अस्मात् इस कल्प वृक्ष से अभीष्टम साधयामि अर्थात अभीष्ट की अर्थात इष्ट की साधना करूंगा, अर्थात कुछ मैं इससे प्राप्त करूंगा।
घा नंबर हितैषिणः मंत्रिणः जीमूतवाहिनं किम उक्तवन्तः। हितैषिणः मंत्रिणः, हितैषी मंत्रियों के द्वारा जीमूत वाहनम किम उक्तवन्तः, जीमूत वाहन से क्या कहा, अर्थात हितैषी मंत्रियों ने जीमूत वाहन से क्या कहा। हितैषिणः मंत्रिणः जीमूत वाहन उक्तवन्तः, जीमूत वाहन से हितैषी मंत्रियों ने कहा, यत मतलब कि युवराज यूयं सर्वकामदः कल्पितरु तवोद्याने तिष्ठति सा तव सदा पूज्या। अर्थात उन मंत्रियों ने, हितैषी मंत्रियों ने कहा था कि युवराज जब वह राज सिंहासन पर बैठने के लिए तैयार हो रहा था तो बोले, युवराज यो अयम, यो या मतलब जो अयम सर्वकामदा, सभी कार्यों को सिद्ध करने वाला कल्प वृक्ष है, तवोद्याने तिष्ठति, आपके बगीचे में है, सा तव सदा पूज्या, अर्थात उन्होंने कहा कि यह तुम्हारा हमेशा पूजनीय है। कौन? वह कल्प वृक्ष, ऐसा मंत्रियों ने कहा। अंगा जीमूत वाहनः कल्पतरुम उपगम्य किम उवाच। जीमूत वाहन जो है वह कल्पतरुम, कल्प वृक्ष के उपगम में मतलब निकट जाकर किम उवाच, क्या बोला। जीमू उत्तरः जीमूत वाहना, जीमूत वाहन कल्पतरुम उपगम में उवाच, कल्प वृक्ष के निकट जाकर बोला, देव त्वया अस्मत् पूर्वेषाम अभीष्टा कामः पूरितः तन मम एकम कामम पूरय। हे देव, त्वया अस्मत् पूर्वेषाम अभीष्टा, हमारे पूर्वजों के सभी कार्यों की सिद्धि की है। तन मम एकम कामम पूरय, तो मेरे भी एक कार्य की सिद्धि कर दीजिए। यथा पृथ्वीम अदरिद्राम पश्यामि तथा करोतु देवो, कि हे देव, मैं पृथ्वी को ऐसा देखना चाहता हूं कि उस पर दरिद्रता न रहे। अर्थात ऐसा उसने एक अलौकिक वरदान मांगा कि पृथ्वी पर दरिद्रता ना रहे, ऐसा आप करो। हे कल्पवृक्ष, आप ऐसा कीजिए। ऐसा किसने कहा? ऐसा जीमूत वाहन ने कल्पवृक्ष से बोला। प्रश्न क्रमांक 3, अधोलिखित वाक्येषु स्थूल पदानि कस्मै प्रयुक्तानि। नीचे लिखे हुए वाक्यों में जो हाईलाइट हैं वो किसके लिए प्रयुक्त हैं। जैसे इसमें तस्य का में तस्य सानोपरि विभाति कंचनपुर नाम नगरम, इसमें जो वहाँ पर शोभायमान होता है कंचनपुर नाम का नगर, यह तस्य किसके लिए है? हिमालय पर्वताय, अर्थात हिमालय पर्वत के ऊपर, हिमालय पर्वत के लिए यह प्रयुक्त हुआ है तस्य। खा नंबर राजा संप्राप्त यौवनम तम यौव राज्ये अभिषिक्तवान। राजा संप्राप्त यौवनम, राजा यौवन को प्राप्त होकर उसको उसके लिए क्या किया, अर्थात अपने पुत्र के लिए उसका अभिषेक कर दिया। तो ये जीमूत वाहनायम, जीमूत वाहन के लिए तम शब्द प्रयुक्त हुआ है। अयम तव सदा पूज्या, यह तुम्हारे सदा पूज्य है। तव शब्द किसके लिए है? कल्प तरवे, अर्थात कल्प वृक्ष के लिए है। तात त्वम तू जानासी यत धनम वीचिवत चंचलम, हे पिता, आप तो जानते हैं कि धन जो कैसा है, बीचीवत, पानी की लहरों के समान चंचल है। यह त्वम शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ? इसमें जीमूत केतवे, जीमूत केतु के लिए, अर्थात इसके पिता के लिए। प्रश्न क्रमांक 4, अधोलिखित पदानाम पर्याय पदम पाठत चित्वा लिखत। अधोलिखित पदों की पर्याय पदम अर्थात पर्यायवाची शब्द पहचान कर लिखना है। पर्वतः नगेंद्रः सानु। खा नंबर भूपति, भूपति राजा नृपः। गा नंबर इंद्रः, इंद्र के लिए शक्र भी बोलते हैं। घा नंबर धनम, धन को अर्थ भी बोलते हैं, वसूनी भी बोलते हैं। अंगा इच्छितम, इच्छितम मतलब अभिष्टम। च समीपम निकटम, अंतिकम भी कहते हैं। धरित्रीम, 6 नंबर धरित्रीम पृथ्वीम, पृथ्वीम धरा। इसके बाद जा नंबर कल्याणम, कल्याणम मतलब हितम या परोपकारम। इसके बाद झा नंबर वाणी, वाणी मतलब वाक। और या नंबर वृक्षा, वृक्षा मतलब तरु।
ठीक है। अब इसके बाद प्रश्न क्रमांक 5, का स्तंभे विशेषाणी खा स्तंभी च विशेष्यानि दत्तानि, अर्थात का नंबर में विशेषण और खा नंबर में विशेष्य, तानि समुचितम युज्येत, उनको हमें क्रम से लगाना है। अर्थात का नंबर में विशेषता बताने वाला और खा नंबर में विशेष अर्थात मुख्य जिसकी विशेषता बता रहे हैं वो कहलाता है विशेष्य। तो कुल क्रमागतः, कुल क्रमागतः इसका क्या होगा, कुल क्रम से आया, क्या आया था, कल्पतरु, कल्पतरु जो था वह कुल क्रम से आया था। खा नंबर में क्या है, दानवीरा, दानवीरा कौन था, जीमूत वाहना, अर्थात जीमूत वाहन जो था वह दानवीर था। अब देखें गा नंबर में, गा नंबर सर्वहितैषी भी, सर्वहितैषी भी मंत्री भी, सब पूरा हित रखने वाले कौन थे, मंत्री थे। घा नंबर बीचिवत् चंचलम, बीची के समान अर्थात लहरों के समान चंचल कौन होता है, धनम। इसके बाद अंगा, इसका क्या है, अनश्वरः, अनश्वर अर्थात नाशवान क्या नहीं है, परोपकारः, परोपकार जो है वह नाशवान नहीं है। अब प्रश्न क्रमांक 6 पर आते हैं। स्थूल पदान्यधिकृत प्रश्न निर्माणम कुरुत, स्थूल पदों को जो हमें हाईलाइटेड शब्द दिख रहे हैं उनके आधार पे हमें प्रश्न निर्माण करना है। तरो कृपया सा पुत्रम आप्राप्नोत, तरो पेड़ की कृपा से वह पुत्र प्राप्त करता है। तो तरो की जगह क्या आ जाएगा, कस्य, कस्य कृपया सा पुत्रम आप्राप्नोत, किसकी कृपा से उसने पुत्र प्राप्त किया। खा नंबर सह कल्पतरवे निवेदियत, वह कल्प वृक्ष से निवेदन करता है। तो इसमें क्या आ जाएगा, कल्पतरवे की जगह आ जाएगा कसमई, सह कसमई निवेदियत, वह किससे निवेदन करता है। गा नंबर धन वृष्टिया कोपी दरिद्रा न अतिष्ठत, धन वृष्टि से कोई भी गरीब नहीं रहता है। तो घा नंबर में क्या आएगा, कल्पतरु कस्याम धनानि अवर्षत। गा नंबर में कया कोपी दरिद्रा नातिष्ठत, कया कोपी दरिद्रा ना अतिष्ठत, किससे कोई गरीब नहीं रहता है, ठीक है ना। तो धन वृष्टि की जगह कया आ जाएगा। घा नंबर कल्पतरु पृथिव्याम धनानि अवर्षत, कल्प वृक्ष पृथ्वी पर धन बरसाता है। तो पृथिव्याम की जगह क्या आ जाएगा, कल्पतरु कस्याम धनानि अवर्षत, अर्थात कल्प वृक्ष कहाँ पर धन बरसाता है। 5वां नंबर या जीवानुकंपया जीमुत वाहनस्य ऐसा प्रसारत, अर्थात जीव की दया, जीवों के कल्याण के कारण जीमुत वाहन का यश फैला। तो इसमें जीवानुकंपया की जगह क्या आ जाएगा, कया जीमुत वाहनस्य ऐसा प्रासरत, अर्थात किसके द्वारा जीमुत वाहन का यश फैला। अब चलते हैं प्रश्न क्रमांक 7। स्वस्ति तुभ्यम, स्वस्ति शब्दस्य योगे चतुर्थी विभक्ति भवति, स्वस्ति के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। इस नियम के आधार पर यहाँ पर हमें चतुर्थी विभक्ति प्रयुक्त करना है। तो कोष्टक गतेषु पदेषु चतुर्थी विभक्ति प्रयुज्य रिक्त स्थानीय पूर्यत, अर्थात जो कोष्टक में शब्द दिए हैं उसकी हमें चतुर्थी विभक्ति यहाँ पर लगाना है। ध्यान रखना है कि स्वस्ति के योग में नमा, स्वस्ति, स्वाहा, इसके योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। तो राजा की चतुर्थी क्या होगी, स्वस्ति राजाभ्या। खा नंबर स्वस्ति प्रजाभ्या, प्रजा की चतुर्थी प्रजाभ्या। स्वस्ति छात्रेभ्या, छात्र की चतुर्थी छात्रेभ्या, राम शब्द की तरह। स्वस्ति सर्वजन है, सर्वजन का चतुर्थी क्या हो जाएगी, सर्वजनेभ्य, स्वस्ति सर्वजनेभ्य। इस प्रकार इसमें हमने चतुर्थी विभक्ति लगाई। अब प्रश्न क्रमांक इसी का खा नंबर
कोष्टक गतेषु पदेषु षष्ठी विभक्ति प्रयुज्य रिक्त स्थानानि पूरयत। अर्थात कोष्टक में दिए हुए शब्दों की हमें षष्ठी विभक्ति लगानी है। तस्य गृह, गृह का क्या आ जाएगा? गृहस्य, राम शब्द जैसे गृहस्य आ जाएगा। सा सह पितृ अंतिकम अगच्छत। अब यहाँ पर पितुः, पितु आ जाएगा, षष्ठी विभक्ति का एक वचन पितु आ जाएगा। सह पितु अंतिकम अगच्छत, वह पिता के निकट गया। गा नंबर सर्वत्र यश डॉट डॉट सर्वत्र ऐसा प्रथितम, सर्व जगह यश फैल गया। जीमूत वाहनस्य, जीमूत वाहन का। अयम डॉट डॉट तरु, किम की जगह क्या आ जाएगा? कस्य, किम शब्द का षष्ठी एक वचन कस्य होगा। इस प्रकार हमने आज इसके प्रश्नोत्तरों का अभ्यास किया। आप इसको अपनी कॉपी में नोट करना। धन्यवाद।